गीता अध्याय 6 श्लोक 30। यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याह न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। वे जो मुझे सर्वत्र और प्रत्येक वस्तु में देखते हैं, मैं उनके लिए कभी अदृश्य नहीं होता और वे मेरे लिए अदृश्य नहीं होते। ईश्वर ने कहा कि मैं उनके लिए कभी अदृश्य नहीं होता, अर्थात मुझे माया से बनी इन ज्ञानेंद्रियों से नहीं देखा जा सकता, ना ही सूक्ष्म इंद्री मन उसका विचार कर सकता है। मैं सर्वत्र हूँ, जो मुझे सर्वत्र अर्थात हर जगह सर्वव्यापक रूप से देख सकते हैं। वह केवल अपने ज्ञान द्वारा ही देख पाते हैं। सर्वव्यापक का अर्थ है यह जो भी दृष्टिमान शरीर हैं, उनके अंदर भी मैं हूँ, उनके बाहर भी मैं हूँ, और जिस पंच महाभूतों से यह शरीर बने हैं वह भी मैं ही हूँ। श्रुति भी यही कहती है कि सृष्टि ईश्वर की इच्छा या स्वप्न में माया ने बिना किसी सामग्री के अर्थात केवल ईश्वर के ही अंश से उत्पन्न की है। जैसे हम अपने सपनों में पूरी तरह सर्वव्यापक होते हैं, अर्थात स्वप्न में जो भी दिखता है उसका निर्माण बिना किसी सामग्री के होता है और वह हमारा ही असत अंश होता है। वहाँ जो भी पशु पक्षी पेड़ पर्वत घर नदी आदि होते हैं वह भी हम ही होते हैं। ठीक इसी तरह ईश्वर भी इस सृष्टि में व्याप्त हैं। केवल प्रकट ज्ञान द्वारा ही उनको देखा जा सकता है, अर्थात केवल ज्ञान चक्षुओं से ही ईश्वर विराट रूप में दिखाई देते हैं। और जो अपने ज्ञान चक्षु से ईश्वर को देख लेता है, ईश्वर भी उसे हमेशा अपनी ध्यान में रखते हैं। ईश्वर ने स्वयं कई जगह कहा है कि ज्ञानी मोहे विशेष ही प्यारा, और ज्ञानी तो मैं अपना ही स्वरूप मानता हूँ। केवल गुरु की शरणागति में इन ईश्वर का दिव्य ज्ञान विज्ञानन सहित प्राप्त हो सकता है। गुरु ही ईश्वर का स्वरूप है। ब्रह्मा जी को भी ज्ञान अपने गुरु चतुर्भुज विष्णु जी से प्राप्त हुआ और वे सूक्ष्म सृष्टि के निर्माण में सक्षम हुए।